नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 मई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, हर राज्य में खुलेंगे श्रम सेवा केंद्र, प्रवासी मजदूरों को मिलेगी हर संभव सहायता। पटना एआई समिट में बड़ा ऐलान, बिहार के टेंडर प्रक्रिया में एआई से आएगी पारदर्शिता, प्रशासनिक कामकाज में तेजी और भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक। बिहार में शिक्षकों के लिए टीईटी होगा अनिवार्य, बिना परीक्षा पास किए नहीं मिलेगा प्रशिक्षित वेतनमान। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को सख्ती से पालन के दिए निर्देश। बिहार में अंतिम संस्कार सुविधाओं का होगा विस्तार, हर ग्राम पंचायत को मिलेगा आधुनिक मुक्तिधाम, पिलर और वायर मेश से होगी घेराबंदी। यूआईडीआई ने दी बड़ी राहत, आधार अपडेट अब 14 जून 2027 तक होगा फ्री। ऑनलाइन पोर्टल से दस्तावेज अपलोड और वेरिफिकेशन की सुविधा रहेगी जारी। बिहार सरकार की चमकी बुखार को लेकर के बड़ी चेतावनी, गर्मी में बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान तेज, लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल ले जाने की गई अपील। आईपीएल 2026 में आज लीग स्टेज का निर्णायक दिन, दोपहर और शाम के डबल हेडर के बाद टॉप 4 टीम होगी तय। एमआई वर्सेस आरआर और केकेआर वर्सेस डीसी के मुकाबले रहेंगे बेहद अहम। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपीएससी एनडीए 2 के पदों पर 9 जून तक करे आवेदन। यूपीएससी ने एनडीए 2 भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कुल 394 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन प्रक्रिया 20 मई से शुरू होकर के 9 जून तक चलेगी। उम्मीदवार upsc.online.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 13 सितंबर 2026 को होगी। शैक्षणिक योग्यता के तहत एनडीए के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है, जबकि नेवल एकेडमी के लिए फिजिक्स और मैथ्स के साथ 12वीं अनिवार्य है। 12वीं में अध्ययनरत छात्र भी आवेदन कर सकते। आयु सीमा 1 जनवरी 2008 से पहले और 1 जनवरी 2011 के बाद जन्म ना हो। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 100 रुपए फीस है, जबकि एससी एसटी निःशुल्क है। पदों में आर्मी 208, नेवी 42, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी 24 शामिल है। ऑनलाइन आवेदन में रजिस्ट्रेशन डिटेल भरना और फीस जमा करना, सबमिट करना होगा। बिहार में हर ग्राम पंचायत को मिलेगा आधुनिक मुक्तिधाम। बिहार सरकार ने 7/3 के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में मुक्तिधाम बनाने का निर्णय लिया है। सूचना और जनसंपर्क तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में सौदागृह का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 22.17 लाख रुपए का मानक बजट तय किया गया। योजना के तहत परिसरों की घेराबंदी, पिलर और वायर मेश से की जाएगी तथा 2 पंक्तियों में वृक्षारोपण भी कराया जाएगा। यह कार्य विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के माध्यम से होगा। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ, व्यवस्थित और आधुनिक अंतिम संस्कार सुविधाएं उपलब्ध होगी और पंचायत स्तर पर आधारभूत संरचना मजबूत होगी। गर्मी में चमकी बुखार से बचाव के लिए सरकार की चेतावनी। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी और उमस के मौसम में बच्चों को चमकी बीमारी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। इसमें बताया गया है कि बच्चों को रात में सोने से पहले भरपेट भोजन और संभव हो तो मीठा खिलाना चाहिए। बीमारी के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और बेहोशी को हल्के में ना लें। अभियान में 3 प्रमुख कदम बताए गए। बच्चे को सही समय पर खाना खिलाना, रात और सुबह उसकी स्थिति पर नजर रखना और लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाना। आपातकालीन सेवाओं के लिए 102 एम्बुलेंस और 104 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। बिहार शिक्षकों को अब टीईटी पास करना होगा अनिवार्य। बिहार के सरकारी स्कूलों में नियोजित शिक्षकों को लेकर के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। अब 2015 से 17 और 2017 से 18 सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ तभी मिलेगा जब वे टीईटी पास करेंगे। केवल डीएलएड या फिर अन्य प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं होगा। यह आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर द्वारा जारी किया गया और सभी जिलों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एक मामले के बाद लागू किया गया। इससे हजारों शिक्षकों पर असर पड़ेगा और वेतनमान पाने के लिए अब टीईटी पास करना अनिवार्य हो गया। शिक्षक संगठनों में इस फैसले को लेकर के नाराजगी भी देखी जा रही। बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए हर राज्य में खुलेंगे श्रम सेवा केंद्र। बिहार के श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने श्रमिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार के प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए अब हर राज्य में श्रम सेवा केंद्र खोले जाएंगे। मंत्री ने बताया कि निर्माण श्रमिकों के लिए 16 कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें वस्त्र सहायता,
शिक्षा सहायता, विवाह अनुदान, मातृत्व लाभ, साइकिल योजना, चिकित्सा सहायता और पेंशन जैसी सुविधाएं शामिल है। बैठक में अधिकारियों को निर्माण कार्यों से बकाया से वसूली तेज करने का निर्देश दिया गया ताकि श्रमिक योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। बिहार में अब टेंडर प्रक्रिया में एआई से आएगी पारदर्शिता। बीते दिन पटना में आयोजित एआई समिट में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासनिक कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार अब बुनियादी ढांचे के बाद डिजिटल युग में प्रवेश करेगा और देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि 30 दिनों में काम पूरा न होने पर 31वें दिन सख्त कार्रवाई होगी। टेंडर प्रक्रिया में एआई से पारदर्शिता और बचत का उदाहरण भी दिया गया। सरकार ने बिहार को आईटी हब बनाने और प्रवासी बिहारियों से योगदान की अपील की। एआई सीखना अब अधिकारियों के लिए अनिवार्य बताया गया। बीएड परीक्षा के लिए 1 जून से मिलेंगे एडमिट कार्ड। बिहार में 2 वर्षीय बीएड कोर्स की 37,250 सीटों के लिए 1,23,327 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, यानी कि हर सीट पर लगभग 3 उम्मीदवार दावेदार हैं। राज्य के 343 बीएड कॉलेजों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के 59 कॉलेज शामिल है, जहां 6,200 सीटें उपलब्ध है। प्रवेश परीक्षा 7 जून को 11 शहरों में होगी, जबकि एडमिट कार्ड 1 जून से जारी होंगे। रिजल्ट 19 जून तक आने और 20 जून से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने की संभावना है। आवेदन करने वालों में 77,623 छात्राएं, 45,970 छात्र और 4 ट्रांसजेंडर शामिल है। परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। कई छात्रों ने आवेदन की परीक्षा केंद्र और नाम की त्रुटियां सुधारी है। आधार कार्ड अपडेट की फ्री सुविधा 2027 तक बढ़ी। आधार कार्ड को लेकर के यूआईडीआई ने बड़ा अपडेट दिया। अब माई आधार पोर्टल के जरिए आधार डॉक्यूमेंट अपडेट करने की फ्री सुविधा 14 जून 2027 यानी कि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। इस सेवा के तहत नागरिक अपने पहचान पत्र और पते से जुड़े दस्तावेज बिना शुल्क के ऑनलाइन अपलोड और वेरीफाई कर सकते हैं। प्रक्रिया में लॉगिन, ओटीपी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चयन और अपलोड शामिल है। आधार अपडेट न होने पर बैंक अकाउंट, केवाईसी, पैन लिंकिंग, सरकारी सब्सिडी, पेंशन और सिम वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए समय पर आधार अपडेट करना जरूरी है ताकि सभी सेवाएं सुचारू रूप से मिलती रहे। उत्तर बिहार में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने की बड़ी सौगात। नेपाल सीमा से सटे उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मधुबनी जिले के लोकहा बाजार रेलवे स्टेशन पर क्रॉसिंग फीट और सेंटिंग लाइन निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया है। यह परियोजना लगभग 15 महीनों में पूरी होने की संभावना है और 2027 के उत्तरार्ध तक इसे धरातल पर देखा जा सकेगा। इस विकास से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन संभव होगा और सीमित रेल सेवाओं में विस्तार होगा। इससे उत्तर बिहार और सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। क्षेत्र के सांसद संजय कुमार झा ने रेल मंत्री से मुलाकात कर विस्तार की मांग की थी। बिहार की हस्तशिल्प अब पहुंचेंगे मॉरिशस और टीजी के बाजार। बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने राज्य के हस्त निर्मित उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की बड़ी योजना शुरू की। अब बिहार के पारंपरिक उत्पाद जैसे भागलपुरी सिल्क, सिक्की घास, तसर, सुजनी, कढ़ाई और टेराकोटा आदि मॉरिशस, फिजी, घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और गुयाना जैसे देशों में निर्यात किए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बिहार की इस पहल से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और सीधे कारीगरों से खरीद होगी। योजना से लगभग 60,000 लोगों और 35,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बिहार की पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान मिलेगी। बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल रिजल्ट जारी। इंटर में 55.3% पास। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम बीते दिन जारी कर दिया। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अनुसार इंटर में 55.31% छात्र पास हुए, जिनमें 59.29% छात्राएं और 52.65% छात्र शामिल है। वहीं मैट्रिक में 57.18% छात्र सफल रहे, जिसमें 53.48% छात्राएं और 57.84% छात्र पास हुए। इंटर में 6,498 में से 3,711 और मैट्रिक में 6,024 में से 3,450 विद्यार्थी सफल हुए। परीक्षा मई 2026 में आयोजित हुई थी। कंपार्टमेंट परीक्षा उन छात्राओं के लिए होती है जो मुख्य परीक्षा में असफल रहते हैं। शिक्षा मंत्री ने परिणाम जारी किया है और छात्रों को वेबसाइट पर चेक करने की सुविधा दी। बेतिया राज जमीन पर बसे लोगों को प्रशासन ने भेजा नोटिस।
चंपारण के बेतियाराज की जमीन पर बसे लोगों को प्रशासन द्वारा जमीन खाली करने का दूसरा नोटिस दिए जाने से हड़कंप मच गया। वेस्ट चंपारण के बघा एक अंचल कार्यालय की ओर से करीब 400 ग्रामीणों को नोटिस जारी किया गया। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन बेतियाराज की है और उस पर अतिक्रमण किया गया है, इसलिए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं और अब उन्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही। लोग वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और प्रशासन ने नोटिस वापस लेने की अपील कर रहे हैं। देश की जीडीपी में बिहार का योगदान सिर्फ 2.9%। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था देश के जीडीपी में केवल 2.9% योगदान देती है, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य मिलकर लगभग 48% हिस्सेदारी रखते हैं। बिहार की प्रति व्यक्ति आय करीब 69,000 रुपए है, जो गोवा और सिक्किम से लगभग 8 गुना कम है। राज्य की वृद्धि दर बेहतर होने के बावजूद औद्योगिकरण और निवेश की कमी बड़ी चुनौती है। एफडीआई का बहुत छोटा हिस्सा बिहार को मिलता है। अर्थव्यवस्था कृषि और निर्माण पर निर्भर है, जिससे आय असमानता बनी हुई है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में आ सकता है टीआरई 4 का भर्ती विज्ञापन। बिहार में टीआरई 4 शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने संकेत दिया है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि बीपीएससी को जल्द नई रिक्तियों की अधियाचना भेजी जाएगी। इस साल 20,000 से अधिक पदों पर बहाली की तैयारी है। सरकार ने हर साल जुलाई में शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने का फैसला लिया है, ताकि प्रक्रिया नियमित और समयबद्ध हो सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बैठक के बाद अभ्यर्थी की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। बीजेपी में जाने के सवाल पर खेसारी लाल ने दिया जवाब। भोजपुरी अभिनेता और सिंगर खेसारी लाल यादव बिहार बीजेपी नेता नितिन नवीन के जन्मदिन पर उनके पटना स्थित आवास पहुंचे और उन्हें बधाइयां दी। इस दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे, तो उन्होंने साफ इनकार किया। खेसारी लाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह किसी पार्टी में ना जाने वाले हैं और ना ही आने वाले हैं। वे केवल एक कलाकार है और कलाकार ही रहना चाहते। उन्होंने दोहराया कि वे आरजेडी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। खेसारी ने यह भी कहा कि वे किसी पार्टी या जाति विशेष के नहीं, बल्कि एक इंसान के साथ है जो अच्छा काम करता है, उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी और अन्य नेताओं को लेकर भी देश के विकास की बात कही। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। राज्य में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 24 मई यानी कि आज मधेपुरा, सहरसा समेत कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका जताई गई। वहीं अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल में भी आंधी और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। पूर्वी चंपारण में 60 लाख की विदेशी शराब बरामद। पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर बंजरिया गांव स्थित बांसवाड़ी में छापेमारी कर पुलिस ने 250 कार्टून में रखी करीब 2160 लीटर विभिन्न ब्रांड की शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही। कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार शराब को बांसवाड़ी में छिपा करके रखा गया। फरार तस्कर की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही तथा पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही। बिहार के सिर्फ 10 कॉलेज यूजीसी स्वायत्त योजना में शामिल। यूजीसी की स्वायत्त महाविद्यालय योजना में बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश भर के 1788 कॉलेजों में से केवल 10 कॉलेज ही बिहार से इस योजना में शामिल हो पाए, जबकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य काफी आगे हैं। इसका मुख्य कारण फैकल्टी की कमी, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और स्मार्ट क्लास जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव बताया गया। राज्यपाल सचिवालय ने सुधार के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। विशेषज्ञों के अनुसार गुणवत्ता सुधार, पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण और शोध को बढ़ावा देने जरूरी है। स्वायत्तता के लिए कॉलेजों को नेक ए ग्रेड और 10 वर्ष की पात्रता जरूरी होती है। SPF 30 या फिर 50 कौन सा सनस्क्रीन गर्मियों के लिए है बेहतर? गर्मियों में त्वचा को यूवी किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन जरूरी है।
क्योंकि ये सनबर्न, टैनिंग और समय से पहले बुढ़ापे का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना इस्तेमाल के लिए SPF 30 पर्याप्त सुरक्षा देता है, जो लगभग 97% UVB किरणों को रोकता है, जबकि SPF 50 करीब 98% सुरक्षा देकर तेज धूप और लंबे समय तक बाहर रहने के लिए बेहतर विकल्प है। SPF 50+ UVA और UVB से अधिक मजबूत प्रोटेक्शन देता है। जेल या फिर वाटर बेस्ड सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए अच्छे होते हैं। सही मात्रा और हर 2 घंटे में दोबारा लगाना जरूरी है। यह सामान्य जानकारी है, किसी त्वचा विशेषज्ञ की व्यक्तिगत सलाह का विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार को मिल सकता है स्पेशल एयरपोर्ट प्रोटोकॉल। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार की ओर से विशेष एयरपोर्ट प्रोटोकॉल देने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पटना और दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी गाड़ी सीधे रनवे तक जाने और वहां से विमान या फिर हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की सुविधा मिल सकती है। अभी तक यह सुविधा केवल मौजूदा मुख्यमंत्री और अति विशिष्ट अधिकारियों को मिलती रही। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने और वर्तमान में राज्यसभा सांसद होने के कारण उनकी सुरक्षा और प्रोटोकॉल पर समीक्षा चल रही। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है। दीपंकर भट्टाचार्य ने सरकार पर लगाया दमन का गंभीर आरोप। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में बुलडोजर राज चल रहा है और यह भाजपा शासन की पहचान बन चुका है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्रों और मजदूरों पर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही। उन्होंने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल झुग्गीवासी और फुटपाथ दुकानदारों के खिलाफ हो रहा। साथ ही पुलिस एनकाउंटर और नीट पेपर लीक को भी उन्होंने सरकार की विफलता बताया। उन्होंने इसे संगठित अपराध और राजनीतिक संरक्षण का परिणाम बताया तथा लोकतंत्र पर खतरा। IPL 2026 का आखिरी डबल हेडर आज, प्लेऑफ की तस्वीर होगी पूरी तरह साफ। IPL 2026 के लीग चरण का आज आखिरी डबल हेडर खेला जाएगा। पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा, जबकि दूसरा मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दोनों मुकाबलों के बाद प्लेऑफ की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और टॉप 4 टीमों के नाम तय हो जाएंगे। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1896 में महान क्रांतिकारी करतार सिंह सरावा का जन्म हुआ, जबकि 1899 में प्रसिद्ध बांग्ला कवि और संगीतज्ञ काजी नजरुल इस्लाम का जन्म हुआ। 1994 में बछवेद्री पाल का जन्म हुआ, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह का इतिहास रचा। 1955 में हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार राजेश रोशन का जन्म हुआ। 1969 में वीर सैनिक सुधीर कुमार वालिया का जन्म हुआ। 1999 में महान कुश्ती कोच गुरु हनुमान का निधन हुआ और 2000 में प्रसिद्ध गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी दुनिया को अलविदा कह गए। इसी दिन राष्ट्रमंडल दिवस और विश्व तपेदिक दिवस भी मनाया जाता है। डेविड धवन ट्रेलर लॉन्च पर बेटे वरुण के लिए हुए भावुक। डेविड धवन की नई कॉमेडी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान निर्देशक डेविड धवन अपने बेटे वरुण धवन के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए और रो पड़े। उन्होंने बताया कि बीमारी के समय वरुण हमेशा उनके साथ रहे। इस फिल्म में वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में है। फिल्म एक फैमिली एंटरटेनमेंट है और जिसमें कॉमेडी, रोमांस और म्यूजिक का मिश्रण है। कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म जल्द 5 जून को रिलीज होगी। हरी, पीली, लाल लाइट से जाने बिजली की पूरी जानकारी। बिजली मीटर की हरी, पीली और लाल LED लाइटें केवल सजावट नहीं बल्कि जरूरी संकेत देती है। हरी या लाल लाइट पावर सप्लाई आने का संकेत देती है, जबकि मीटर के बिलिंग लाइट बिजली खपत को दर्शाती है। तेज ब्लिंकिंग का मतलब ज्यादा लोड और ज्यादा खपत है। पीली या एम्बर लाइट करंट लीकेज और शॉर्ट सर्किट या फिर वायरिंग की समस्या का संकेत देती है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। टेम्पर लाइट मीटर से छेड़छाड़ का अलर्ट देती है। इन संकेतों को समझ करके बिजली की बचत, सही लोड मैनेजमेंट और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। यह जानकारी UPPCL के अनुसार उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जुड़े सवाल, उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस शहर में बुद्ध वाटिका जैव विविधता पार्क का विकास कार्य चल रहा? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पीपरघट्टी, ऑप्शन डी है छपरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीपरघट्टी।
हमारा दूसरा सवाल कि बिहार में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी है भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैथिली। हमारा तीसरा सवाल कि ग्राम सभा की कार्यकारी समिति कौन सी है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है ब्लॉक विकास अधिकारी, ऑप्शन डी है विधान सदस्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। हमारा चौथा सवाल है कि खुदीराम बोस को किस वर्ष फांसी दी गई? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1908। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1908। और आखिरी सवाल के वायु पुराण में किस राजा को मुद्रासर कहा गया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी दशरथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिंदुसार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है धर्मेंद्र कुमार, अशोक कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, गीता देवी, ब्रज किशोर सिंह, राजीव कुमार, पंचनंद सिंह, रणधीर कुमार, मनोज दास, सिमरन कुमारी, सागर कुमार, अतीक खान, रंजीत कुमार, जय किशोर झा, राजकुमार यादव, रमेश कुमार, आमिर, सोहेल, राधिका सिंह, राजीव कुमार, अनवर करीम खान, लव यादव, संजीव कुमार, सचिन कुमार, श्वेता राय, रवि रंजन कुमार, नौशाद राजा, मनोज कुमार, रामचरण, अमरजीत कुमार, राजकिशोर महतो, रामशंकर सिंह, सूरज कुमार, प्रदीप पंडित, मंटू सोनी, विनोद शाह और विजय सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया आपके लिए फायदेमंद रहा है या फिर नुकसानदायक? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें।